जब भक्ति है तो आपको दो होना पड़ेगा। जब आप ब्रह्म रूप में बोलते हो तो आप एक हो। जब भक्ति है तो भगत और भगवान है, तब दो है। और बिना भक्ति के आनंद नहीं है। ज्ञान है बट आनंद नहीं है जब तक भक्ति नहीं आएगी। आनंद आने के लिए दो होना पड़ेगा। ब्रह्म एक है एक ही है, उसी के स्वरूप है। आनंद के लिए एक होना आनंद पड़ेगा। आनंद जब आपको भगवान का अपने ही आत्म स्वरूप का जब आपको आनंद लेना है तो आपको उस आनंद स्वरूप को, आत्म स्वरूप को कुछ नाम देना पड़ेगा, तभी आप उसका जब तक आप आनंद उससे ले मुक्त सकते नहीं होंगे आनंद नहीं होगा। अब आप वो एक सुख है। आप देखिए जैसे सभी जितने भी हुए, तुलसीदास जी हुए, ये सब भगत और ज्ञानी दोनों थे। द्वैत का भाव छूटा तभी ज्ञान हुआ, नहीं तो होगा नहीं। रामकृष्ण परमहंस के साथ भी ऐसा हुआ। जब तक वो काली माँ को नहीं छोड़ पा रहे थे, आनंद में हो ही नहीं पा रहे थे, परमानंद हो ही नहीं सकती आप। द्वैत मेरा में कभी भी आपको आनंद नहीं हो सकता। नहीं, जैसे आदि शंकराचार्य जी हुए, हमेशा उन्होंने अद्वैत का ये किया, बट फिर भी उन्होंने बोला भज गोविंदम भज गोविंद। तो उन्होंने सौंदर्य लहरी लिखी, उन्होंने कितने ग्रंथ ऐसे लिखे, हर एक भगवान के स्वरूप के लिए उन्होंने स्त्रोत लिखे हैं। तो लिखे हैं ना, क्योंकि दोनों चीज़ें ज़रूरी है। ज्ञान ये भी उन्होंने ज़रूरी लिखा, है, भक्ति ये भी उन्होंने ज़रूरी लिखा, हाँ। ठीक है, हाँ। ये उन्होंने लिखा। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, मुझे कितना समझ में आया वो मैं देखूंगा। मैं जरूरी नहीं कि मैं शंकराचार्य ने जितना लिखा है मैं उसी पे चलूं। ऐसा नहीं, शंकराचार्य ने जितना बोल दिया वो फाइनल है। नहीं वैसा नहीं है, क्योंकि ज्ञान सबका अलग अलग तो है। बस वो तो ऐसा नहीं कि शंकराचार्य ने जो बोल दिया वही फाइनल है। नहीं, मैं वो नहीं बोल रही हूँ। जैसे संत ज्ञानेश्वर हुए, वो भी ऐसा भी नहीं कि उन्होंने जो बोला वो फाइनल हो। नहीं वो नहीं मैं बोली, क्योंकि सब फाइनल आज तक कोई नहीं बोल पाया। क्या फाइनल कोई नहीं बोल पाया? हाँ वो तो है, फाइनल वो अनंत है। अनंत हाँ, को तो फिर फाइनल करने कोई के नहीं लिए बोल आपको सकता। अनंत होना पड़ेगा ना। हाँ, तो अनंत आप तभी हो पाएंगी जब आप द्वैत से छूटेंगी, नहीं तो कैसे हो पाएंगी? द्वैत में दायरा है। क्या है? दायरा। और दायरे में कभी आनंद नहीं होता है, सुख दुख होता है। सुख दुख होता है। रामकृष्ण परमहंस जब तोतापुरी ज्ञान करवा रहे थे, जब तक काली माँ का प्रतिमा नहीं हटा तब तक ज्ञान का उन्हें बोध नहीं हो रहा था, अपने आप का उपलब्धि नहीं हो पा रही थी। उन्होंने उसके लिए बहुत डांटा उनको, बोले मैं इनको हटा नहीं पा रहा हूँ। बोले तुम नहीं हटा पाओगे, तुझे ज्ञान नहीं होगा, हटा। और वो हटाए, इसके बाद भी उन्होंने काली माँ की भक्ति की है। हाँ, समझना इस बात को। लेकिन द्वैत जब हटेगा तभी आप आनंद में हो पाएंगे।